सुत्तं हि जानमाणो भवस्स भवनासनं च शोकुनदी सुईजः असुत्तानासदी सुत्ते सहानोवी। मोक्षार्थियों, ये रमणीक दिल को आधार देने वाली, सांत्वना देने वाली, सहारा देने वाली ये मीठी गाथा, प्रेरक गाथा अष्टपाहुड़ ग्रंथ की है। कुंदकुंदा आचार्य देव ये कहते हैं कि घनघोर अटवी में इतनी दूर तक फैली यह अटवी जिसका ना ही ओर है और ना ही छोर, ऐसी अटवी में एक हाथ सुई यदि गिर जाए तो उसका पाना कितना मुमकिन है। हो, एक सुई की बात कर रहे हो और वो भी अटवी में, लेकिन सर्वथा संभव नहीं है। यदि वह सुई किसी धागे से युक्त हो तो ट्रेस लग सकता है। और एक बात आपको इसमें भी मुमकिन नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप ज्यादा ही छोटा सूत्र दिमाग में ले रहे हो। दरअसल मैं ये कह रहा हूं, बिगर द सूत्र, बिगर द थ्रेड, more the possibilities of getting the needle found। जितना बड़ा सूत्र, जितना बड़ा धागा उस सुई को लगा है, उस सुई के मिलने के अवसर उतने ज्यादा और पक्के। सबसे ज्यादा बड़ा सूत्र होगा तो वो बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये आप क्यों यकीन नहीं मान रहे हो? यह सब सूत्र का कमाल है। यदि वो सूत्र नहीं होता आज तो सुई सिलने में तो वैसे ही काम में नहीं आ सकती, लेकिन आज उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं थी। यह तो एक उदाहरण दिया, सिद्धांत बता रहा हूं मैं। सुई का पर्यायवाची शब्द सूची होता है, सूची संस्कृत में। सुई और सूच दोनों संस्कृत के ही शब्द है। प्राकृत में भी यही शब्द है, सुई है ही प्राकृत का शब्द, सूची संस्कृत का शब्द। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, सूची यह शब्द आत्मा का भी सूचक है। दरअसल सुई का तात्पर्य हम शायद वही सुई समझने लग गए हैं, वो सुई धागे वाली अथवा कपड़ा सिलने वाली। बट सुई और एक काम करती है, आपको पता होगा। क्या काम करती है बच्चों? इट डायरेक्ट्स द ट्रेसपासर्स, इट डायरेक्ट्स द पासर बाइज। जो राहगीर है उसको एक दिशा दिखाने का काम भी वो सुई ही कहती है, दिखाती है। मैग्नेटिक नीडल, सुई आगे सुई रखी रहती है, जानते ना, गाड़ी के आगे, हर चीज के आगे वो सुई काफी कुछ दिखा देती है। सुई उतना ही काम नहीं करती। मैं ये कह रहा हूं अभी बच्चों, सुई आत्मा का भी सूचक है, क्योंकि आत्मा डायरेक्ट्स अस इन द प्रॉपर डायरेक्शन। आत्मा को ही दिशा निर्देश करने में समर्थ होने से सुई का एक अर्थ आत्मा भी होता है। और सूत्र का अर्थ धागे के अलावा ये जिन सूत्र, जिनवाणी, जिन शासन, ये शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। डजंट मैटर आप भक्ति कहते हो, डजंट मैटर आप उसे पूजन कहते हो, उसे आप प्रतिक्रमण कहते हो, उसे आप प्रवचन कहते हो, लेकिन यह सब प्रवचन ही है। यह सब भगवान के मुख से आई हुई वाणी है
और जीव के उद्धार का ही इसका लक्ष्य और अभिप्राय है। एनीवे, तात्पर्य इतना ही, जो जितना ज्यादा आगम का अध्ययन करेगा उसका आत्मा बचेगा, अन्यथा आगम से रहित, स्वाध्याय से रहित जीव फड़फड़ाएगा और संसार में चतुर्गति भ्रमण में उसका कोई पार नहीं लगेगा, आत्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकेगा। 192 पेज याद आ रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, मैं क्या कर सकता हूं। टोडरमल जी कहते, जिन जीवों को अपनी आत्मा को, जिन आत्माओं को अपनी आत्माओं को चतुर्गति संसार में रुलने से, डुबोने से बचाना हो, वे जीव मिथ्यात्व को दूर करे। हम ही तो हमको बचाने वाले हैं और हम ही तो हमको डुबोने वाले हैं, यहाँ पर कोई दूसरा थोड़ी होता है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जीव ही अपने जीवन का पेंटर, चित्रकार, स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट है। एनीवे बच्चों, जिनवाणी के अध्ययन की महिमा करने के लिए आचार्यों ने कितने सारे सूत्र लगा दिए, जरा विचार तो करो। थोड़े टाइम पहले मैंने एक श्लोक आपके बीच में बोला था, समंत भद्र स्वामी का, रत्नकरण शावकाचार्य का, प्रकरण पुरुषोत्तम उपवास व्रत का चल रहा था। धर्मामृतम सतृष्णा पीवतु पायेत्वान्यान। याद आ रहा है? कितने जनों को याद आ रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। पुरुषोत्तम उपवास के दिन क्या करता है, उपवास के दिन क्या करना चाहिए साधक को? समंत भद्र स्वामी कहते हैं, अनडाउटेडली उसके पास एक ही काम बचता है। वह क्या? धर्म रूपी अमृत को पीता है और पिलाता है। कितने सुंदर शब्द है बच्चों। ये धर्म रूपी अमृत किसके लिए उपमा दी जा रही है बच्चों? ये जिनवाणी के लिए दी जा रही है। समय सार में 26वीं गाथा से लेकर 31वीं गाथा तक का प्रकरण चल रहा था भक्ति का। अमृत चंद्र स्वामी ने उसके बीच में कलश लिखा है बच्चों। उस कलश में अमृत चंद्र देव कहते हैं, भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से मानो पिपासुओं के कान में अमृत का क्षरण करते हैं। क्षरण तो अमृतम, ऐसे शब्द है अमृत चंद्र स्वामी के। फिर से क्या उपमा दी जा रही है जिनवाणी को बच्चों? अमृत, अमृत, अमृत। छह डाले यदि किसी ने पढ़ा होगा बच्चों, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, आगे यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। फिर परमामृत, बार बार यही रिपीटेशन। मैं कभी कभी मजाक से कहता हूं तो नहीं कहना चाहिए, कभी कभी मैं थोड़ा अंदाज बदल कर ऐसा भी कहता हूं, महावीर स्वामी नहीं, महावीर स्वामी करण पथगामी भवतु में। हे महावीर, आओ कान के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, मेरे दिल में समा जाओ। हम तो ये समझते हैं आंखों के माध्यम से महावीर आए और हमारे दिल में प्रवेश कर जाए। देव दर्शन के टाइम में यही ठीक और यही उचित है बच्चों। बट स्वाध्याय करते समय में भी महावीर ही बोल रहे हैं। महावीर स्वामी बोलो बच्चों। कर्ण पथगामी, कर्ण पथगामी मतलब कर्ण के द्वार से मेरे अंदर में प्रवेश कर जाओ। महावीर कैसे प्रवेश कर जाएंगे? जिनवाणी के द्वारा। लेकिन वो तो जिनवाणी है, जिन अलग है, जिनवाणी अलग है। नहीं, इसलिए धवल ग्रंथ में कहना पड़ा। धवल ग्रंथ है ना बच्चों हमारा, 8वीं 9वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, षटखंडागम की वीर स्वामी द्वारा लिखी गई टीका, वीरसेन आचार्य द्वारा। क्या कहते वहां पर? जिनेंद्र भगवान में और जिनवाणी में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कुछ भी अंतर नहीं है।
जो भगवान की तलाश कर रहे हैं वे भगवान को जिन वचनों के द्वारा ढूंढ सकते हैं। जो लोग सुख की तलाश में हैं वे सुख की तलाश, सुख की खोज जिन वचनों में कर सकते हैं। तू रुचता जगत निरुचियाळ से सो, तू रीझता सकल गायक देवरी। आप कल्पना कर सकते हो बच्चों, आपके सामने जो जीव बैठा है वो धंधे में इतना मस्त था, कभी पैसा 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 के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। और जिसके दिमाग में पैसा आ गया बच्चों, बाय हुक और क्रुक एनी हाउ, उंगली सीधी रहे टेढ़ी रहे फिर इसकी कोई शर्तें नहीं हुआ करती। किसका खून चूसना पड़े इसकी कोई शर्तें नहीं हुआ करती। जेबें भरना जब लक्ष्य होता है तब कुछ भी उसूल नहीं हुआ करते। आहा, और एक अवसर लग गया बच्चों जिनवानी सुनने का, एक अवसर लग गया। मैंने थोड़े दिन पहले आपको शेयर किया था इस बात को, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। मेरा जीवन पूरा बदल कर रख दिया। एक प्रवचन काफी है, काफी है। 1 घंटा बहुत बड़ा होता है, 1 घंटा बहुत बड़ा है। 5 minutes are also enough। 5 मिनट बहुत हो गए, बहुत। शक्कर को कहीं से भी चखते हो बच्चों, मीठी होती है। बिल्ली दूसरी मंजिल से गिरे अथवा 20वीं मंजिल से गिरेगी तो पैरों पर ही। जिनवानी कहीं से भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, कभी भी पढ़े, कितनी भी पढ़े, उसके पास और कुछ भी नहीं है सिवाय तुमको सुखी करने के। जो लोग यत्र तत्र सुख की तलाश में दौड़ रहे हैं, मैं उनको अक्सर ये कहता रहता हूं, हमारी मां कोई बांझ नहीं है। क्या कहा? मेरी मां बांझ नहीं है, संतान पैदा नहीं कर सकती, ऐसी नहीं है अभागी हमारी मां। जो भी यहां अपना पुरुषार्थ देगा, समय लगाएगा, उसको आत्मा की सुख की प्राप्ति होगी। आत्मख्याति का बहुत सुंदर चौथा कलश है बच्चों। जो इस समय सार को पढ़ता है, इक्षंत एव, वो तुरंत ही सपदी समय सार में तुरंत ही समय सार को देख लेता है। और जो जिन वचन में रमते हैं, जो जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। बड़ा उल्टी होगी, देख लेना। ये जड़ी बूटी ही ऐसी है, जिसने ये जड़ी बूटी खाई है उसको फिर मोह काफूर हो जाता है। तू रुचता जगत निरुचियाळ से सो, तू रीझता सकल गायक देवरी छे। समय सार स्तुति पढ़ी है बच्चों से गुजराती के आप लोगों ने? किसी ने नहीं? हिम्मत भाई ने लिखी है, अच्छी स्तुति लिखी समय सार पर। बट दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू समय सार ओनली। ये मैं पूरे जिनवानी की स्तुति कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे दिमाग में अरे शास्त्र मात्र को समय सार कहते हैं। समय का एक अर्थ शास्त्र भी होता है। साथी साधकनो तु भानु जगनो, संदेश महावीरनो, विसामो भव क्लांत नारदयनो। अर्थ समझ रहे बच्चों? भव से क्लांत, भव से पीड़ित, शोषित, कहाँ जाऊं, क्या करूं? क्यों हताश होते हो भाई? जहां कुछ मिल ही नहीं सकता वहां माथा क्यों ठोक रहे हो? वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। सुख की चाबी
तुम्हारे भविष्य की निर्धारण की चाबी इसमें है, जिनवानी में। जिनवानी स्तुति को आज हम देखने वाले हैं बच्चों। जिनवानी ही ऐसी एक चीज है, एक ऐसा प्रबल साधन है जिन्होंने अच्छों के जीवन पलटा कर रख दिए बच्चों। हमारी तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तुम कोई बादशाह राजा, कोई शहंशाह है भी नहीं कोई। हमारी कोई बहुत जागीर 6 खंड हो, 2-3 खंड भी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारी अनुकूलताएं है, कभी रोग होता ही नहीं हो, अनुकूल बीवी बच्चे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत गोरी अच्छी चमड़ी हो, बहुत सुंदर मीठी आवाज हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम नाज करें और अकड़े, ऐसा तो कुछ भी हमारे पास नहीं आज। लेकिन जिनके पास अकड़ने के लिए कुछ था। और देखा आपने भरत जी कैसे रो रहे हैं। उस दिन देखा था ना हमने, कैसे रो रहे थे भरत जी। सबके सामने आकर ये कह रहे थे, माँ इस भरत को चाहे जो कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा भरत तो अभागा है, अभागा। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। मजबूरी भी हो सकती है किसी की। ये ताकत, ये सब मजबूरी दिखे, ये ताकत जिनवानी देती है बच्चों। मुझे याद आता है जिस दिन मैंने पहला प्रवचन सुना बच्चों, मैं दूसरे दिन मेरे बिजनेस पर बैठ नहीं सका। आई स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस, और इतनी बेचैनी होने लग गई मुझे लगा अब ये समय ऐसा नहीं जाएगा। फिर बहुत मुश्किल से पिताजी पीछे ही बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हो बाद में। मैंने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है। और मैंने क्यों, लेकिन क्या बात क्या है? अभी कोई किसी को बताए भी कैसे मन क्यों नहीं लग रहा है आखिर। कल तक का इतना लोभी जी किसी की गर्दन मसल कर भी पैसा निकालने की बात हो तो वो भी कर सकता है। ये आदमी को अचानक क्या हो गया आज, ये क्यों कह रहा है धन आसार है? अभी जिन्होंने जिनवानी सुनी नहीं इस बात को कभी वे समझ ही नहीं सकते। जिनवानी एक ही ऑपरेशन करती है बच्चों, आपकी दृष्टि बदल देती है, आपकी बुद्धि में परिवर्तन ला देती है। आपकी जो विपरीत बुद्धि थी, जो 50-60 साल का जीवन ही आपको सत्यता भाषित होता था, जो बीवी बच्चे ही सब कुछ ऐसा भाषित होता था, ये शरीर अपना साथी, अपनी ही अस्तित्व ऐसा ही समझते थे आप, ये मान्यता, ये धारणाएं चूर 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 हो जाती है, जिसे बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है, मिथ्यात्म नाशवे को ज्ञान के प्रकाश। अब जिनवानी की कोई भी स्तुति उठाओ बच्चों, कोई भी आपको मिलती हो जिनवानी, कैसी भी स्तुति उठाओ, उसमें एक बात तो पक्के में मिलेगी कि जिनवानी हमारे ज्ञान के प्रगटीकरण का एक अमोघ साधन है। जिनवानी हमें ज्ञान कराती है। वैसे ही पुस्तकें ज्ञान ही कराने के लिए होते, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, पुस्तकों में भी श्रृंगार साहित्य भी है, चोरी की कला सिखाने वाला साहित्य है। आज सभी प्रकार का साहित्य खड़ा हो गया है। मंत्र तंत्र के है, दूसरा का जेब का पैसा मेरे जेब में कैसा है इसके लिए है, वशीकरण मंत्र है, सब दुनिया भर के पुस्तकें हैं आज। लेकिन साहित्य जिसे खरे अर्थ में कह सकते हैं, जिनवानी कह सकते, वो एक ही काम करती है, आपको सद्बुद्धि देती है। सद्बुद्धि दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। माँ एक ही काम करती है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, अक्सर सुना होगा ये बात, बहुत घिसी पीटी आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए उतनी ही ताजी है आज, उतनी ही एवरग्रीन है ये बात। जब जब भी मैं सोचता हूँ मुझे इस बात की सत्यता भी भाषित होती है। जगत की माताएं तो लोरिया सुना सुना कर सुला देती है, सो जा बेटा। और क्या कर सकती थी वो, क्योंकि अपनी शांति, अपनी निजात पाने के लिए उसको तो यही काम है।
लेकिन यही वो जिनवानी माँ है जो आपको जागृत करती है, जागो जागो, ये आपके सोने का टाइम नहीं है, ये मानव पर आपको मिली है, सोने में बर्बाद मत करिए। मानुष जन्म पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करो रन की एक एक घड़ी है। कितने जन समझ रहे बच्चों जो मैं कह रहा हूं? नहीं समझ रहे? मानुष जन्म पाय खोवत सोवत विहाय जाय, खोवत करो रन की एक एक घड़ी है। अभी कितने जन समझ रहे हैं? जरा एक्सरसाइज करानी पड़ेगी क्या? एक्सरसाइज करानी पड़ेगी क्या कुछ बच्चों? मानुष जन्म पाय सोवत विहाय जाय, खोवत करो रन की एक एक घड़ी है। और श्रीमद जी ने यहां तक कल्पना की है, तराजू के एक बाट पर 6 खंड तोल देना और एक तरफ मानव पर्याय का एक समय, इतना कीमत है मनुष्य पर्याय की। और वो कीमत भाई साहब सोने खाने पीने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए यह अवसर मिला है कि मैं सोने पीने खाने वाला नहीं हूं। यहां पर भी इतना नहीं समझेंगे तो 50 साल के बाद फिर वन भटकेंगे, फिर दाने दाने के लिए मोहताज, फिर कण कण के लिए मोहताज, फिर वही गरीबी, वही दरिद्रता, वही तिर्यंच पर्याय, वही नाली के कीड़े, वही कुत्ते दुम हिलाने वाले, और वही सड़क छाप सुअर, फिर वही बातें, फिर वही पर्याय, फिर वही सब जो चलता रहा है। फिर अगेन द प्रोसेस रिज्यूम। रिज्यूम समझते हो? रिज्यूम जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी फिर से चालू होना, दैट इज रिज्यूम। मिथ्यात्म, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं, कोई गाएगा इसके 2 लाइन्स बच्चों? प्लीज हेल्प मी आउट। हाँ 2 लाइन। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। किसकी उपमा दी बच्चों इसके लिए? और लगभग आप पाएंगे लगभग आप पाएंगे, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाचिदचिता, समं भान्ति द्रव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिव। अब जानते हैं सूरज को भानु क्यों कहते हैं? आप में से कोई जानता है बच्चों भानु क्यों कहते हैं उसे? भानु इज द सोर्स ऑफ भान, जिसके निमित्त से ज्ञान होता है उसे कहते हैं भानु। अबे आप मुझे बताइए बच्चों, भानु है कौन? भानु है कौन? आज भी अभी भी आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं? दे ज्ञान मुझको माता, इस जगत से तोड़ना था। और कोई दूसरे ज्ञान की बात नहीं है। नाता जोड़ने की कलाएं तो दुनिया भर सिखाई जा रही है। ये माता हमको जुड़ना नहीं, टूटना सिखाती है, टूटना, द्वेषवश नहीं। रामचरण 36 जगते रहु 36 तय, रामचरण 36। कुछ समझ रहे बच्चों जो मैंने कहा? रामचरितमानस की पंक्ति कही मैंने। राम के चरणों के साथ मुझे 63 का फिगर बनाना है, और जगत जनों के साथ मुझे 36 का आंकड़ा बनाना है। और जिसको यह करना नहीं आया वही फिर बिलबिलाते जीव, वही फिर लिपलिपाते प्राणी, फिर उनकी कोई खैर नहीं। 40-50 साल कर लो मौज, मौज भी कहवत की मौज है। सदा सुखदास जी की भाषा में इस संसार में सुख नहीं है। क्या कहते? पहाड़ जितना दुख है, राई जितना सुख है, और वो सुख भी सच्चा सुख नहीं है। सब परम बाधा सहितम। जिनवानी क्या करती है बच्चों?
मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी है। आपा पर का ज्ञान हुए बिना कैसे काम चलेगा? जिनवानी का मिलना इसीलिए सार्थक नहीं है बच्चों। अब द्वीप और समुद्र में सैर करते रहो, वाह कितना अच्छा द्वीप, वाह कितना समुद्र, अरे क्या हो गया इसको? ये कर्णान योग के ज्योमेट्रिकल्स जितने भी फिगर्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। समय सार की टीका आत्मख्याति में बहुत सुंदर बात कही, कर्णान योग में विचरने वाले जीव मानो विशुद्ध धर्म ध्यान में जिनकी बुद्धि अंध हो गई हो, अंध हो गई हो। समझ रहे बच्चों? जिनवानी की सफलता इसी में है, मैं कौन हूं और पर कौन है ये जाने। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, दर्पण समान है ये बच्चों। जिनवानी मैं कहाँ खड़ा हूं ये दिखाती है। जिनवानी दूध का दूध, पानी का पानी करती है। जैसे ही मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, अभी तक मैं स्वयं को हीरो समझ रहा था, मटक रहा था, लेकिन जैसे दर्पण के सामने खड़ा रहा, मुझे लगा अरे यार ये काला धब्बा कब लग गया, कैसे लग गया? हाँ वे गुरु सही कह रहे थे, मैं स्वयं को क्या क्या समझ कर आकड़ रहा था, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। राइट? धन्य इस दर्पण को जिन्होंने मेरा स्वरूप दिखाया। और मैं आपको एक दिन ये कह रहा था बात बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कोई भी घर नहीं जहां पर दर्पण नहीं मिलेगा आपको। कितनी भी छोटी कुटिया हो, वहां पर दर्पण तो होगा ही। आपा पर भासवे को भानुसी बखानी। भानु का अर्थ समझ में आया? खुश होना चाहिए आपको बच्चों। भास्कर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? भा, जो प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? सूर्य। सूर्य ओ ज्ञान सूर्य का उदय जहा, मंगल प्रभात कहलाता है। ठीक है, आगे ये जिनवानी क्या क्या कराती है, इसका पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मिथ्यात्व का नाश कराती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कराती है। आपा पर का भेद विज्ञान कराती है, सो पर का भेद विज्ञान, तमेयत विहत्तम एकत्व विभक्त का ज्ञान कराती है समय सार की भाषा में। और ऐसी ये सूरज के समान है। अब कल्पना तो करो उस पथिक की जो रात भर बेचैन है, घनघोर अटली में फंसा है, उस जंगल में फंसा है जहां पर हिंसरे ही हिंसरे पशु है, बस उसे प्रतीक्षा है किसकी बच्चों? एक किरण, एक किरण। और पहली किरण होते ही उसका देखो 99% भय काफूर। अभी रास्ता तो ढूंढना है बाबा तुम्हें, लेकिन उसके उजाले मात्र से जीव जंतु सावधान हो जाते हैं। अभी वैसी बात नहीं होगी। अंधेरे में जैसे अटैक किया जा सकता है, क्योंकि अंधेरे में सभी जन गाफिल होते हैं। उजाले में उतनी सहजता सरलता से कहाँ कोई लूट पाता है आपको। और सम्यक ज्ञान होने पर आपको कोई लूट सकता है? हरगिज संभव नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ठीक होने पर आपको कोई लूट नहीं सकता बच्चों। जिसको आप संपत्ति, पैसा, धन, रुपए आदि जिसको आप संपत्ति समझते हो, उसका जाना हमारा लूटना नहीं है, ध्यान रखना। ये तो स्वयं भर भर के छोड़ के चले जाते, लो तुम भोगो बेटा, जाओ। ठीक है, आगे की 2 लाइन्स। छहो द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। यदि आप थोड़ा सा ट्रेस लगाओ, जो पाठ हम देख चुके हैं बच्चों, तो आप पाएंगे ये सब पाठ हम देख चुके हैं और उसके फलस्वरूप ये स्तुति चल रही है, आप पाएंगे। दरअसल आप यही पाएंगे, क्योंकि स्तुति में और कुछ नहीं होता है। जिनवानी स्तुति में यही तो पूरी विषय वस्तु बताई जाएगी। देखो, द्रव्य का पाठ हम देख चुके हैं,
जीव अजीव का पाठ भी हम देख चुके हैं। आप अपर भाषियों के लिए मैं कह रहा हूं, जितने पाठ हम देखे लगभग यहाँ पर वे पाठ आप सब आपको मिल जाएगा जिनवानी में। जिसको जिनवानी मिल गई बच्चों, उसको कोई भी विश्व में दुखी नहीं कर सकता, चाहे वो इंजीनियर बने अथवा न बने, चाहे वो पैसे वाला बने अथवा न बने, चाहे मनमापक लड़की मिले अथवा लड़की मिले ही नहीं, चाहे कपड़े अच्छे मिले अथवा कपड़े मिले ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनवानी यही समझाने के लिए है बाबा, वह हमारे सुख के कोई फॉर्मूला, उस तरफ से कोई रास्ता जाता ही नहीं। कपड़ा हो तो भी नहीं हो तो भी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कराती है ये जिनवानी? 6 द्रव्यों का ज्ञान कराती है। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, सबके अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी तय कर लेते, कौन क्या काम करता है। मात्र जानना मेरा काम, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। रसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्तम जान लिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम। सुनी जैसी लग रही है गाथा? कौन सी गाथा है बच्चों? ये वह गाथा है बच्चों जो 5 परमागमों में पाई जाती है। सब जगह ये गाथा, ये सब जगह ये गाथा है। समय सार में भी, प्रवचन सार में भी, नियम सार में भी, पंचास्तिकाय संग्रह में भी, नहीं अष्टपहुड़ में भी, सब जगह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूनिट टेस्ट में भी आता है, एनुअल में भी आता है, फर्स्ट सेम में भी आता है, सेकंड सेम में भी आता है और हर साल रिपीट होता है। पेपर लीक हो जाएगा लोगों को लगता है, लेकिन ये नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे फिर? 6 द्रव्यों को क्यों जानना? 6 द्रव्यों को क्यों जानना बच्चों? इसमें मैं कौन हूं इसके लिए जानना, ये सब समझ रहे? पुद्गल को क्यों जानना? ये मैं नहीं हूं। धर्म, धर्म, आकाश, काल को क्यों जानना? ये मैं नहीं हूं। सबका जानने का प्रयोजन वही है। पर को जानने का प्रयोजन विरक्ति, सो को जानने का प्रयोजन प्रवृत्ति। ठीक है। राजा भोज थे बच्चों, जानते हैं आप लोग? राजा भोज कभी सुना है मैंने आपको? राजा भोज रात में 1 बजे अपने बेडरूम में पत्नी के साथ बेड पर क्या कर रहे होंगे आपको लग रहा है? इससे आपके दिमाग का पता चलेगा। ओहो, अच्छी बुद्धि वालों को दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। कितनी बेवकूफी पाल रखी आदमी ने, देखो। उसको लगता है विवाह का मतलब और दूसरा कुछ है ही नहीं, विवाह का मतलब और कुछ दूसरा है ही नहीं, ये समझता है। महात्मा गांधी जी को जानते हो बच्चों? आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे हुए, पर्टिकुलर उम्र के बाद, पर्टिकुलर मतलब जीवन की एकदम युवा अवस्था में, मैं बहुत अच्छे से नहीं कह सकता, लेकिन 5, 7, 8 साल के बाद वे आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे। कोई जैनत्व का ज्ञान होना जरूरी नहीं है इसके लिए। साधारण आदमी भी समझता है, वो कोई सुख का साधन थोड़ी होता है। बेटे, यहाँ पर कोई तुम्हें सुखी करने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर जो आया है वो कामना लेकर आया है कि यह आदमी मुझे सुखी करेगा। डांस करने के लिए तैयार हो जाओ। डांस समझते हो? डांस समझते हो? उंगलियों पर नाचने के लिए तैयार हो जाओ। बीमारी में भी यदि संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों बेवकूफी करते? काहे को शिव साधन करते, काय के लिए जान झोंकते। लेकिन उनको वहां पर वह चीज दिखी जो उनको यहां नहीं दिख रही थी। एनीवे, राजा भोज रात में 1 बजे के करीबन, 2 बजे के करीबन पत्नी के साथ तत्व चर्चा में मस्त है। उनको कोई डिगा नहीं सकता इस समय में।
चेतो हरायुवतय सुहृदोनुकूला सद्बान्धवासनय गर्भगिरश्च भृत्या वल्गन्ति दन्ति निवहातरलास्तुरंगा। कुछ अर्थ समझ रहे हैं? ये नौकर, ये चाकर, ये शान, ये शौकत, ये अट्टालिकाएं, आकाश को छूने वाली ये मंजिलें, ये सब मेरे घोड़े, मेरे रखवालदार, ये हाथी, सब भीड़, ये किले, ये कोट, ये रखवाले, ओह क्या ऐश्वर्य, क्या सुंदर सुंदर देवांगना समान मेरी पत्नियां, ओहो ये क्या, ये राजा भोज बोल रहे हैं पत्नी को, मेरा कितने पुण्य का उदय, कितने पुण्य का उदय, क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या है, क्या क्या है, पत्नी से बात कर रहे हैं, क्या नहीं है मेरे पास, बोल रहे हैं। कवि थे वे एक राजा भोज। कौन थे? कवि थे। वसंत तिलका गा रहे हैं। वसंत तिलका मतलब बच्चों 4 लाइन के श्लोक वाला एक छंद गा रहे संस्कृत का। 3 लाइन बोले और लड़खड़ाने लगे। दूसरी चौथी लाइन क्या बोलना उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि किसी कवि के द्वारा बोली हुई नहीं बोल रहे थे, वो तो अनायास कुछ भी बोलते समय गीत में ही बोलते थे, सुभाषित ही बोलते थे, संस्कृत के ज्ञाता, सब भाषाओं के ज्ञाता, और चौथी लाइन बनी ही नहीं रही थी उनसे। अचानक एक चौथी लाइन आई, तम्मिलितो नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। अरे राजन, अरे मूसरचंद, मूसरचंद समझते हो आप? अरे मूसरचंद, अरे मूर्ख, जिस तामझाम पर तू इतरा रहा है, ये सब जब तक आँख खुली है तभी तक है। तम्मीलितो नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। किंचित भी साथ में नहीं जाएगा। आग बंद, प्रॉपर्टी जब्त। ओ, ये चौथी लाइन किसने बोली? चौथी लाइन बोली किसने? चौथी लाइन बोली किसने? राजा भोज को तो सूझ नहीं रहे थे, वो तो लट्टू हो रहे थे, और चौथी लाइन बोल के उनकी टॉय टॉय हो गई। राजन जिस पर आकड़ रहे, सब खेल खत्म हो गया। कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई? तो बच्चों, उनके घर उस रात चोर घुस आया था, चोरी करने के लिए, पलंग के नीचे। इतनी सातिरी से आया होगा कि वो चोर नहीं, दरवाजे बंद नहीं हुआ करते थे। राजा भोज का टाइम चल रहा है, दरवाजे की आवश्यकता पड़े तो फिर काय का राज्य, और क्या काय का राम राज्य। तो कहती आवाज कहां से आई? बोले कौन है यहां पर? चोर को भी रहा नहीं गया। कवियों की भी बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों, उनसे रहा ही नहीं जाता है, बोले बिना वो बोलते और फंस जाते हैं। विद्वानों की भी यही समस्या होती है, बोलने की समस्या बड़ी भारी है। कि कौन है बाहर निकला? कौन हो? चोरी करने आया था। ओ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। राजपाट छोड़कर निकल गए राजा भोज। अभी चोर क्या करेगा? अरे जो आदमी छोड़ के जा रहा है ये सब कुछ मेरी बोली हुई लाइन पर, तुम नहीं तो क्या मैं ले जाऊंगा क्या? ये चोर ने जो लाइन बोली, ये जिनवानी बोली बच्चों। क्या बोली? जिनवानी का मतलब यह नहीं कि गद्दी से कोई आपको कुछ सुनाए, आपको सुनाने वाला कोई भी हो सकता है आपको,
वस्तु का स्वरूप का कथन जिनवानी है। मुसलमान भी कहते हैं राम नाम सत्य है, वो जिनवानी ही बोल रहा है। समझ रहे बच्चों? दैट इज ऑल जिनवानी। और आप आपका काम कर सकते हो। सो पर 95 को परम प्रमाणी है, परम प्रामाणिक है ये जिनवानी, परम निर्दोष है ये जिनवानी। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहस् ज्ञानाम्बोभिर् जगति जनतां या। आपको भाग्य से महाराष्ट्र ज्ञात भी है, उसमें काफी चर्चा मैंने की थी। जिनवानी में कुछ भी दोष नहीं है बच्चों, उसको हर कसौटी पर कसा जाता है, जाना चाहिए। निर्दोष जिनवानी उसके लिए है, जिनवानी उसके लिए निर्दोष है जो उसकी परीक्षा करना चाहता हो। बाप ने कहा है तो सही ही होगा। अरे ये तो जैन है ही नहीं, समझ रहे हैं? जैन वो है जो पूछे प्रश्न को हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई। ये तर्क का दर्शन है पूरा। किसका बच्चों? लॉजिक्स पर खड़ा ये दर्शन है, ये साइंटिफिक दर्शन है। यहां पर एक एक चीज की सिद्धि होती है। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं होता यहां पर। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ बताया गया है। आप तो परीक्षा में है। क्या कहा मैंने? अभी लाइन कोई रिपीट करेगा बच्चों? अभी की लाइन कोई रिपीट करेगा? आप में से कोई रिपीट करेगा बच्चों? ओह वेरी सैड। बोलो यहां से कोई। श्रेष्ठ। आ हा, अभी अच्छा लगा। जी 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 जी, ये भी ठीक है, ये कोई खराब नहीं है। बट खूब इतराओ सोना पहन पहन कर, लेकिन पहले जचवा तक के तो आओ कि सोना भी है कि नहीं। ये तो बाद में मुश्किल पड़ जाएगी। दिन ब दिन रंग उतरता जाएगा इस सोने का भी और तुम्हारी शक्ल का भी। फिर किसको दिखाओगे? सोना भी और शक्ल भी। खूब अकड़ना, लेकिन पहले कंफर्म तो हो जो तुम्हें गोल्ड मिला है वो प्योर है, परम प्रमाणी है। तर्क से प्रमाणित की जा सकती है, अनुमान से प्रमाणित की जा सकती है। केवल आगम ही प्रमाण है ऐसा नहीं। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश। जिनवानी की बात वैसे ही सब सत्य है बच्चों। न अन्यथावादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं हुआ करते। बट आपको जिनवानी का लाभ तभी मिलेगा जब आपके दिमाग में उसकी अन्यथापना नहीं हो, यथार्थपना हो। मुनिराज जब आहार करने के लिए आते हैं, मुनिराज जब घर में आहार लेने के लिए आते हैं तो कितने जन जानते हैं बच्चों, उनको आहार सोच सोच कर दिया जाता है। देखा है कभी किसी ने ऐसा आहार सौदा? सब एक 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 चीज देखी, एक एक चीज देखी और फिर थोड़ा थोड़ा देते गए। फिर मुनिराज क्या करते हैं? हमारे आंखों के सामने नाक के नीचे तुम खड़े हो और तुम सब एक 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 चीज देख रहे हो, तो अब तो कोई जरूरत नहीं है। और बहुत करके यहां से वहां की चीज दिख ही रही है। लेकिन जब इनके पाले में गेंद आती है तो ये फिर से उसको चेक करते हैं। और सामने वाले गया, हमने देख लिया है, हमने देख लिया, अब खा लो। तुमने तुम्हारी आंखों से देखा है,
हमारी आंखों को तसल्ली हमारी आंखें देखने पर होती है। समझ रहे हैं बच्चों? बात हमारे दिल के तसल्ली की है, बात हमारे आंखों के तसल्ली की है, बात शुद्धता और अशुद्धता ही की नहीं है, कंफर्मेशन। किस पर विश्वास रखा जा सकता है यहां पर? समझ रहे? किस पर विश्वास रखना है यहां पर? बात यह नहीं है तुम कोई जहर खिला दोगे तो हम मर जाएंगे। बात यह है कोई अशुद्ध वस्तु खिला दोगे तो संयम हमारा जीवन है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे, कहे, वो निर्दोषी कहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी उसको शोधन करके ग्रहण करें। पकड़ रहे बच्चों? और कभी कभार, बहुत बार ऐसा भी होता है, तुमने देते समय यहां से शुद्ध दिया था, लेकिन यहां से यहां पर आते आते अशुद्ध हो गया। वातावरण में परमाणु भी तो कितने सारे हैं, कई प्रकार के। अरे यहां से यहां तक जाने में आपत्ति है पूरी, और आप तो यहां से यहां की बात कर रहे हो। पकड़ रहे हैं? यहां भी जा ही सकते हैं ना जीव अचानक, लेकिन उसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन यहां से यहां तक का तो कुछ कर ही सकते हैं। इस प्रकार जिनवानी में भी काफी मिलावटें होती रहती है। समय समय पर लेखक अपनी अपनी कल्पना घुसेड़ता रहता है। समय समय पर विद्वान यहाँ पर जो गद्दी पर बैठते हैं अपने अपने कल्पना कहकर उसमें कुछ भी मिलावट कर सकते हैं। सावधान। परम प्रमाणी है ये जिनवानी। कैसी है बच्चों? परम प्रामाणिक है। इसमें कुछ भी दोष नहीं है, इसमें कुछ भी धोखा नहीं है, उसमें इसमें कुछ भी छल नहीं। चुक्के छलम न घेतव्यम। आगे की लाइन पढ़े। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काल न सताए वे को, भव्य और रानी है। यह जिनवानी हमें आत्मानुभव कराने के लिए एकमात्र साधन है। नमस्समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। स्वानुभूत्या चकासते, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को। क्या मतलब है बच्चों इसका? जिनवानी पढ़कर हमें जीव के जिलाने का ज्ञान होता है, जीव रक्षा का ज्ञान होता है, जीव दया का पालन हमारे 8 मूल गुणों में एक प्रधान मूल गुण है बच्चों, उसका हमें भान होता है। जिनवानी पढ़कर ही हमें समझ में आता है बच्चों कि किस किस में जीव राशि है। जैनेतर कितनी भी जीव हिंसा को रोकने की कोशिश करे उतने स्तर पर कभी भी नहीं हो सकेगी जितनी जैन दर्शन में कही गई है। इसलिए जैन दर्शन का ही स्लोगन फेमस है, अहिंसा परमो धर्म। इतनी सूक्ष्म हिंसा का वर्णन जिनवानी में है, उतना वर्णन किसी में भी नहीं है बच्चों, किसी भी अन्य मत में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो स्थूल दिखता है वो तो सब जीव दिखते ही है हमको। जमीन कंद का सेवन अनंत कायिक का सेवन है, ये आपको किसने बताया? जिनवानी ने बताया आपको। ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, ये किसने बताया? ये सब जिनवानी बताते हैं। कोई हमको ये बता पाता यदि जिनवानी नहीं होती तो? यह भी जीव है, यह भी जीव है। अब जानते हो, नमक की डली है आपके सामने। नमक की डली देखी है कि विराज? नहीं देखी है? अरे यार, तो क्या देखता रहता है फिर? खाता ही है बस। कभी चौके में जाए, तुमने नमक की डली नहीं देखी, इसको दिखाओ यार कभी। कोई नमक की डली देखी है किसी ने? ये आज का हमारा वर्तमान समाज है। जिनको न्यूयॉर्क और
अमेरिका, लंदन, पेरिस तो देखना है, लेकिन अपने घरों में कहाँ कहाँ क्या क्या है पता ही नहीं है उनको। और विदेश में तो लिटरली पता नहीं गेहूं कैसा होता है, क्योंकि गेहूं आता ही नहीं मार्केट में। उनको आटा ही पता है, तो उनको ये लगता होगा आटे की फसल होती होगी। कभी घर में काम नहीं करता तो फिर नमक की डली, अच्छा टाटा का आता होगा, टाटा का आता होगा ना, क्या अंबानी का आता है? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो जमीन में गड़ा हुआ ले लेते हैं। तुम लोगों को टाटा और बिरला चाहिए, क्या कर सकते हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत। हाँ, यहाँ पर अच्छा खिलाया जा रहा है आपको, और घर जाकर फिर जहर खाओगे आप। ठीक है, जो बाजार में नमक बिकता है बच्चों, ये भी बाजार में ही बिकता है, ये भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पाउडर्ड नमक मिलता है, टाटा सॉल्ट जिसे कहते हैं, आयोडाइज्ड नमक जिसे कहते हैं, वो शुद्ध मांसाहार है। बड़ी भारी बात है, कुछ भी बोलना भी बड़ी मुश्किल है। इसमें तो कुछ नहीं दिखता, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए। देखने के लिए आपको आंखें यदि अच्छी होती तो आप देख पाते। अच्छी आंखें मतलब आगम चक्षु साहु, आगम रूपी चक्षु से जो देखता है उसको सब दिखता है। ये नमक कैसे बनाया जाता है आपको देख लेना चाहिए, तो आपको पता चलेगा। उनकी प्रोसेसेस कैसी होते हैं सब देख लेना चाहिए। एनीवे मैं तो अभी ये कह रहा हूँ बच्चों, जो नमक की डली है ना, डली सेंधा नमक की डली, स्टोन स्टोन, खड़ा हो बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है? नमक की डली समझ में आ गई अभी? आ गई। ऐसा है बच्चों, ये नमक की डली, इसमें जीव है और ये सचित है। ये कोई दुनिया का माई का लाल ये बोल सकता था, हमको बोल सकता था, और ये सचित है चीज। यह चीज सचित है, सचित। सचित मतलब इसमें जीव है, ये कोई भी बोल सकता था क्या? और जिनवानी ने ये बताया, उसको कुट पीस लो तो अचित हो जाएगी, 6 घंटा वो अचित बनी रहेगी। सॉरी, अंतर्मूर्त 6 घंटा सेको वेको तो 6 घंटा भी चल जाएगी। जिनवानी ने यही बताया ना हमको। कितने जन समझ रहे बात को? क्या देख रहे? जीव के जताए वे को। अब जानते हैं बच्चों, मुनिराज जब, चलो ठीक है, प्रकरण खिंच जाएगा, बता देता हूं अभी आया तो। मुनिराज जब धूप से छाव में जाना हो, जानते आप? छाव से धूप में जाना हो तो क्या करते जानते आप? अभी धूप से 1 कदम छाव है तो पहले परिमार्जन करते पूरी बॉडी का, फिर छाव में जाते, फिर छाव में फिर से एक बार परिमार्जन करते, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? धूप के आश्रित जीव धूप में, छाव के आश्रित जीव छाव में। आप लोग ऐसे ही करते ना, घर में आए घर के कपड़े, सोते समय नाइट ड्रेस पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, पार्टी में जाना है कोट पहनेंगे। जीव अलग, जीव अलग। यहां तक बात सीमित नहीं है, यहां तक ग्रंथों में मिट्टी यदि बदल जाए, ये लाल थी काली आ जाए, तो उसका परिमार्जन करते हैं अपना, और फिर वहां पर कदम रखते, फिर वहां पर। ये किसने बताया बच्चों? जिनवानी ने बताया। जिनवानी बड़े काम की चीज है। नहीं, हम तो बहुत दया भाव है, वैसे बहुत दया भाव है, पढ़ते ही नहीं, बस पढ़ते ही नहीं है। मूर्ख दया की भी परिभाषा तुमको जिनवानी ही सुनाएगी, बताएगी। नहीं तो तुम्हें दया क्या चीज है ये भी पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें जीव राशि किसमें यही पता नहीं है। तुम बाद में कहोगे हमें पता ही नहीं था। अरे पढ़ेगा कौन?
सुधार नहीं होगा। जब तक सुशिक्षित होंगे नहीं, बोलो, तब तक परिणाम सुरक्षित होंगे नहीं। बात जिनवानी की रक्षा की बात नहीं है, बात हमारे रक्षा की है। हम पढ़ेंगे तो जिनवानी भी सुरक्षित रहेगी, हम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अभी मैं जिनवानी की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा। आगे, काहू न सताए वे को भव्य उरानी है। भव्यों को इसमें प्रवृत्ति करना चाहिए। श्री गुरु बारंबार उपदेश देते हैं, भव्यों को इसमें प्रवृत्ति करना योग्य है। नववाध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। पूरा करेंगे बच्चों आज। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतार वे को सुख विस्तार को यही जिनवानी है। जहाँ तहाँ तारवे को मतलब जीव चतुर्गति में कहीं भी खड़ा हो, उसको यदि कोई तारक मंत्र होगा तो वो जिनवानी ही होगा, जिनवानी। कोई भी कहीं भी जीव हो। ओह, टोडरमल जी ने तो यहां तक लिख दिया, नवीन श्रोता के स्वरूप में, श्रोता के स्वरूप में, शास्त्राभ्यास में, सॉरी, पुराने श्रोता में। श्रोता का स्वरूप एक प्रकरण है पहले अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा, 14 नंबर पेज देख लेना चाहिए। उसमें ये लिखा है कि शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। पुराने श्रोता की बात कही है बच्चों। कैसा है, क्या लिखा है उसकी प्रॉपर्टी? एनीवन बच्चों? कोई बोलेगा क्या बच्चों? क्या बोला मैंने? श्रोता कैसा होना चाहिए लिख रहे, 17 पेज 17। श्रोता कैसा होना चाहिए, क्या लिखा? आप में से कोई नहीं बताएगा, बोलो। शास्त्राभ्यासी हो ये नहीं लिखा, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हो, आसक्त, एडिक्ट होना चाहिए, एडिक्ट। ये नहीं मिला तो बेचैनी, बेचैनी, प्रवचन नहीं, जिनवानी नहीं तो प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं। समझ रहे? तो फिर क्या क्या फायदा, क्या फायदा है? मैंने आपको कहा था एक बार, आपको याद आ रहा होगा, पति पत्नी एक स्थान पर गए, दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़े घर में गए, 4-5 घंटे वहां रुक कर आ गए। पति पत्नी को ये कह रहा था, बहुत बड़े है, बहुत बड़े है, बहुत अमीर है, इतने कारखाने ऐसे। अरे ये तो तुम कहते हो अमीर है, लेकिन मुझे तो भारी गरीब लगे वो। क्यों? अरे एक भी पुस्तक नहीं थी उनके घर, इतने तो गरीब है। समझ रहे? अमीरी और गरीबी की परिभाषा कौन करेगा, कौन करेगा? समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अंतिम, सुख विस्तार को मतलब सुख की बढ़ोतरी को, सुख की प्राप्ति और सुख के बढ़ाने के लिए एक जिनवानी सहारा है। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन। क्या बात कर रही है, तो ही जपो दिन रात में जिनवानी का ही जप करो कह रहे। नहीं, हमें टाइम नहीं मिलता साहब। टाइम तो ठीक है, टाइम तो हमें भी नहीं मिलता, तुम्हें भी नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलना तो एक और बात है, लेकिन छटपटाहट होती है क्या तुम्हें? एक बात। दूसरी बात, थोड़ा भी टाइम मिलता है तो लगता है कि लपक जाऊं। 2 बात। कितने जन समझ रहे हैं? टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, ये तो ठीक है, छटपटाहट तो हो ही सकती है ना, उसके लिए टाइम थोड़ी चाहिए। कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, कब सरकारी छुट्टी आएगी, काय के लिए? पिकनिक एंड आउटिंग के लिए नहीं। जिनवानी पढ़ूंगा मैं दिन भर, और थोड़ा भी समय मिले, आज 1 घंटा जल्दी ऑफिस से जल्दी आया हूं, आज 1 घंटा अध्ययन करूंगा। ऐसा हो तो माना जा सकता है उसके खाते पर 24 घंटे के स्वाध्याय का फल लिखा जा सकता है। समझ रहे बच्चों? भले ही 1 मिनट अध्ययन न करो,
छटपटाहट इज व्हाट दैट मैटर्स। भारती कहते, भारती किसे कहते बच्चों? भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, ज्ञानमय। जो जो उपाधियां सम्यक ज्ञान के लिए है, आत्मा के लिए, वे सब उपाधियां जिनवानी के लिए है बच्चों। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। शरण लेना मतलब जो तुम्हारी शरण ग्रहण करता है वो पावे सुख चैन। शरण लेना मतलब, शरण लेना मतलब सिर पर उठाकर यहां से वहां रखना, ऐसा समझते हो क्या आप? शरण लेने के लिए जिनवानियों को छूने उठाने की गरज नहीं है, समझ रहे? उपासना, क्या? छटपटाहट, कमजोरीवश नहीं पढ़ पा रहे, छटपटाहट होना जरूरी है। और जितना भी टाइम मिलता है पढ़ते रहे। और जब सूतक हो, पातक हो, अदर टाइम में लेटे उठे बैठे जो आप चिंतन करते हो, एक एक वस्तु को आप जिनवानी के एंगल से देखते हो, ये सब स्वाध्याय है, प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। ये सब वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना है, उपदेश, ये सब स्वाध्याय के रूप है बच्चों। आप पानी छान रहे हो, वो भी आप जिनवानी ही अध्ययन कर रहे हो कि नहीं? ठीक है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। पाठ वैसे हो गए, एक बिंदु को स्पष्ट करूंगा, समय तो हो ही गए हैं और ऊपर भी हो गए हैं 2 मिनट अभी तो। आप क्या समझते हो बच्चों? जब ये लाइन चलती है आप समझते क्या हो? जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक का मतलब क्या समझते हो? लेट आई नो, आप क्या समझते हो? आप क्या सोचते हो? बोलो। जिनवानी के ज्ञान से लोकालोक का ज्ञान होता है। बोलो। जिनवानी के ज्ञान से लोकालोक सुलझता है। बोलो। यही है घिसापिटार्थ, यही होगा, नई बात तो नहीं होगी। कैसे काम चलेगा? और अभी अभी मैं ये कह रहा था, लोक का नक्शा क्या है, लोक का नक्शा क्या है? जिसको जुनून हो अपने दिल में भारत के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए, उसको पता होना जरूरी नहीं है भारत का मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कौन सुरक्षा मंत्री है, क्या कितना क्या है, कुछ नहीं। आप मानते हो इस बात को? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, धन्य है जिनवानी माँ जिसके निमित्त से हमको लोकालोक का ज्ञान होता है। और आपको लग रहा है ये द्वीप समुद्रों का ज्ञान होता है हमको, मगरमच्छ का पता चला हमको, पता नहीं जिनवानी नहीं पढ़ते तो मगरमच्छ का कौन ज्ञान कराता है? अरे झूठ में चले जाना, ये सब पता चल जाएगा आपको। सब 1000 प्रकार के पशु वहां पर दिख जाएंगे। एक्वेरियम देख लेना, 1000 प्रकार के दिख जाएंगे। स्नेक पार्क्स देख लेना, बर्ड पार्क्स देख लेना, सब देख लेना, सब प्रकार की बातें। उसके लिए काय के लिए यहाँ ताका झाकी कर रहे हो बच्चों? इसका सीधा अर्थ ये है, लोकालोक का ज्ञान होता है मतलब लोकालोक की एक भी वस्तु मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। समझ रहे हैं? आज जान गया हूं मैं तुम्हें। आज तक मैं तुमको क्या समझता था और तुम क्या निकले। आज पता चला मुझे तुम कौन हो। इसको कहते तुम्हारा ज्ञान होना। समझ में आता है? जिनवानी पढ़ के पता चला, इसके उजाले में पता चला अपने कौन और पराये कौन। इसका उजाला ना होता तो अंधेरे में न जाने हम किसको अपना और किसको पराया समझते। पकड़ रहे बच्चों? कम वक्त इस अंधकार ने भी अच्छा उजाला कर दिया।
जिसमें जिसके उजाले में, किसके उजाले में, इस अंधेरे के उजाले में मुझे अपनों के चेहरे साफ नजर आ गए। अंधेरा समझ में आता है? प्रतिकूलता, प्रतिकूलता। अपने परायों का ज्ञान प्रतिकूलता में ही तो होता है, लेकिन जिनवाणी हमको पहले से ही सजग करती है। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में। किसने बताया ये बच्चों अपने को? किसने बताया? लोकालोक का ज्ञान होना मतलब क्या गोल है, क्या चौकोर है, ये बात नहीं। ये लोक आलोक में मैं कौन हूं, लोक आलोक मेरे किस काम का है। लोक आलोक का ज्ञान होना मतलब लोक आलोक की कोई भी वस्तु मेरे ज्ञान की काम की नहीं है। इतना ज्ञान होना लोकालोक का ज्ञान है, इसके परत्व का ज्ञान होना ही इसका ज्ञान है। ये कोई भौगोलिक फीचर्स के ज्ञान की बात नहीं है मात्र। समझ रहे बच्चों? लोकालोक का ज्ञान होने का आध्यात्मिक अर्थ आत्मा का ज्ञान होना, क्योंकि जिसने आत्मा को जाना उसने संपूर्ण विश्व को जाना। लोक का अर्थ आत्मा, अलोक का अर्थ अनात्मा, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं वैसे घुमा नहीं रहा हूं आपको, मैं सही बात कह रहा हूं आपको। उठ पटांग जैसा मन बने वैसा नहीं अर्थ कर रहा हूं मैं। लोक लुक धातु से बना है, ये मैंने आपको कभी कहा था। और लुक धातु देखने के अर्थ में लोक का अर्थ सचमुच आत्मा ही होता है। अलोक का अर्थ इस न्याय से अनात्मा होगा। जहां पर जैसा प्रकरण है वैसा समझ लेना चाहिए। अभी तो मुझे यही अभिष्ट है। जब भी आप जिनवानी स्तुति करते समय ये लाइन बोलोगे, आपको यदि आत्मा का स्मरण भान नहीं हुआ तो ये कहना बेकार होगा लोकालोक का। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अतिथियों में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है। ओम। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।